देखो बच्चों, एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? जब 3 पद वाला क्वेश्चन दिया हो और जो पद दिए हो, एक ही पद अगर कोष्टक में दिया हुआ है, जैसे कोष्टक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x + 3, दो पदों को एक कोष्टक में करके अगर लिखा हुआ हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? मान कर लगाओगे। कैसे लगाओगे बच्चों? मान करके लगाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y का होल स्क्वायर, होना क्या चाहिए? x² होना चाहिए था, लेकिन 2x + 3y दे दिया, और यहाँ पर भी 2x + 3y, यहाँ पर 3x - y, यहाँ पर 3x - y, यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसको कठिन सिर्फ बना दिया है। कैसे? ये 2 पद दे करके। आप पहले ए डिसाइड करो कि यहाँ पर 2 घात है, तो बीच में 1 घात वाला है ये पद, है कि नहीं? देखो 2x + 3y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ 2x + 3y एक घात के रूप में है कि नहीं है? दिया है। इसका मतलब एक क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? मान के लगाएंगे, या फिर अगर आपके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है तो इस पूरे का मल्टीप्लाई उसमें करिए, फिर फैक्टर करिए कि उसको जोड़ने घटाने पर -14 हुआ, ये सब। इसलिए इसको क्या करेंगे? इजी बनाने के लिए मान लेंगे। इस पूरे एक कोष्टकवा वाले को कोई दूसरी राशि मान लेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे मानने जा रहे हैं, मानेंगे कि माना इस पहले वाले को 2x + 3y = x, ठीक है? जब भी देखो, याद कर लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम कैसे लगाएंगे? मान कर लगाएंगे। कोष्टक वाली वैल्यू को कोई एक चर राशि मान लेंगे, कोई एक वेरिएबल राशि मान लेंगे। तो ये 2x + 3y को मैंने क्या मान लिया बिट्टू? x नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें x आया है, ये मान लेंगे। ठीक है बेटा? और कोष्टक में कौन आया है? ये तो मान ही गया, a, इसको मानेंगे। तथा 3x - y = b, कोई दिक्कत? तो जहां जहां 2x + 3y है वहां a रखें, तो यहाँ हो जाएगा a² - 14ab। देखो इसको b माना गया है, तो b -32b²। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इस 32b² का यहाँ गुणा करेंगे। नियम यही ना बताया हमने, लास्ट वाले पद का शुरू वाले पद में गुणा। तो 32b² का a² में गुणा होगा, तो 32a² b² आएगा। तो 32 कुल मिला के a² b² को छोड़ दो, 32 को ले लो। 32 का ऐसा फैक्टर करो कि उसको जोड़ने घटाने पर -14 आ जाए। तो तरीका पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो आता है 16। इन दोनों में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बन गया है तो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन हमको -14 लाना है, तो 2 में से 16 घटाएंगे कि 16 में से? 2 में से 16 घटाएंगे तब ना माइनस में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा a² + 2ab -16ab। देखो 2ab में से 16ab घटाएंगे तो 14ab माइनस में आएगा नहीं आएगा? अब -32b²। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं? पहले बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन है? a + 2b। यहाँ से ऐसा कॉमन लो कि a बचे शुरू में। देखो पहचान, देखो यहाँ a बचा है कोष्टकवा में, यहाँ भी a बचाना है, तो 16 भी कॉमन ले लो। 16 भी कॉमन लोगे तो b तो a ही बचेगा। नहीं समझ में आ रहा तब वो a ही उतार दो, a + 2b। और अगर समझना है तो मैं समझा देता हूँ। देखो 16 भी यहाँ से कॉमन निकालोगे तो a बचेगा, 16 भी का इसमें भाग दो, तो 1 के b बाहर और 16 दूनी आई बस। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखो a + 2b कोष्टक वाला बराबर आ गया, तो a + 2b कॉमन ले लोगे बेटा, तो क्या बचेगा? a - 16b। देखो a फैक्टर हो गया बेटा, a फैक्टर हो गया। अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए a और b की वैल्यू रख देंगे। तो a और b का मान क्या है? लिखेंगे नीचे लिखेंगे a और b का मान, a व b का मान रखने पर a व b का मान, तो a के जगह क्या माना गया है? a का मान 2x + 3y। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3y अब +2b। b का मान तो a है, तो यहाँ कोष्टक लगा के लिखेंगे ना, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, यहाँ पर गुणे लिखेंगे 3x - y। गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब आगे फिर अगला क्वेश्चन बड़ा बनाएंगे। a का मान 2x + 3y।
माइनस 16 गुणे a का मान 2x + 3y यही माना गया है। अब माइनस 16 तो 16, अब b का मतलब 16 गुणे, तो b का मान क्या है 3x - 1, तो गुणे 3x - 1 बड़ा क्वेश्चन बनता। अब इसको हल करेंगे बच्चों, इस साइड में लगा देता हूं। तो a हो जाएगा 2x + 3y प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 माइनस 2y ए हो गया। इसका क्या होगा बच्चों 2x + 3y 16 का मल्टीप्लाई 16 में 48 48x, अब फिर माइनस 16 का माइनस में पूरा करेंगे तो प्लस 16y कट नहीं रहा है, ठीक है। आगे देखो तो 2x और 6x, अब इसको हम छोटा कोष्ठक में लिख सकते हैं। 2x और 6x कितना हो जाएगा, सजाती पद और प्रजाति पद में जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस सजाती पद को सजाती पद में जोड़ देंगे 6x और 2x 8x, 3y में से 2y घटेगा प्लस y, 2y बच जाएगा, ठीक है बिट्टू। आगे यहाँ भी छोटा कोष्ठक लगा देंगे, 2x में से 48 2x घटाएंगे तो माइनस 46x, अब प्लस 3y और 16y 16 3 19y, ये आपका क्या हो गया बिट्टू आंसर। कुछ काम नहीं कर रहा है, दैट विल बी योर आंसर। नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए, इसको 2 बार 3 बार देखिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है।